हसी वादियां, विशाल हिमालय, कई नदियों का उद्गम स्थल उत्तराखंड, हृदय और आत्मा को शांति देने वाले प्राचीन धार्मिक और तीर्थ स्थान, दिल को सुकून पहुंचाने वाला ऐसा प्रदेश जहां कोई एक बार आ जाए तो दोबारा आने से खुद को रोक नहीं सकता। अमूमन टूरिस्ट और तीर्थ यात्रियों की भीड़ को समाहित करने वाला उत्तराखंड 8 और 9 दिसंबर को एक अलग तरह के समागम का साक्षी बना। वो था ग्लोबल इन्वेस्टर समिट 2023, जो राजधानी देहरादून में आयोजित हुआ। हम देवभूमि उत्तराखंड की धरती पर मौजूद है, जहां पर बहुत ही खास आयोजन हुआ है। देश की अर्थव्यवस्था को नए आयाम देने के लिए और उत्तराखंड की इकोनॉमी को रफ्तार देने के लिए यहां पर ग्लोबल इन्वेस्टर समिट 2023 का आयोजन किया गया, जिसका उद्घाटन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने किया। देश के जाने माने उद्योगपतियों के अलावा यहां पर हजारों निवेशक और विदेशी प्रतिनिधि भी शामिल हुए हैं। उत्तराखंड के लोगों को भी ये उम्मीद है कि इस निवेशक सम्मेलन से विकास के नए अवसर जो हैं वो यहाँ पर खुलेंगे। इसके अलावा इस निवेशक सम्मेलन में 3 लाख करोड़ के MOU साइन हुए हैं और 44,000 करोड़ की ग्राउंडिंग हो चुकी है। इस सम्मेलन से उत्तराखंड में निवेश की राह खुली। 2 दिनों के ग्लोबल उत्तराखंड इन्वेस्टर समिट से 3,50,000 करोड़ से ज्यादा के MOU साइन हुए। वहीं इस बार रिकॉर्ड तोड़ 44,000 करोड़ से ज्यादा के MOU धरातल पर उतर चुके हैं। उत्तराखंड एक संसाधन संपूर्ण राज्य है और यही वजह है कि निवेशक यहाँ पर अपार संभावनाएं देख रहे हैं। देहरादून के वन अनुसंधान संस्थान में आयोजित भव्य कार्यक्रम लोकगीतों की मधुर वाणी के साथ प्रधानमंत्री और सभी अतिथियों का स्वागत किया गया। इस दौरान तमाम विदेशी प्रतिनिधि और निवेशक शामिल हुए। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने निवेशकों का आह्वान करते हुए कहा कि उत्तराखंड में डबल इंजन का मजबूत इरादा है और निवेश की भरपूर संभावनाएं हैं। उन्होंने कहा कि हम ऐसी नीतियां लाए हैं जो निवेशकों के सपनों को साकार करने में सहायक सिद्ध होंगी। मुझे आपको बताते हुए खुशी हो रही है कि हमने इस लक्ष्य से अधिक निवेश के प्रस्तावों पर अभी तक हस्ताक्षर किए जा चुके हैं और यह बताते हुए भी मुझे अत्यंत हर्ष का अनुभव हो रहा है कि इस बार हमने पहले से ही इनको धरातल पर उतारने के लिए भी लगातार प्रयास किया है। उसका परिणाम हुआ है कि 44,000 करोड़ रुपए का अभी तक निवेश धरातल पर उतार दिया गया है। इसके लिए प्रयास हो रहा है और इसके धरातल पर उतरने से लाखों रोजगारों का सृजन भी यहाँ पर होगा। भाइयों बहनों, जितना मैं समझ पाया हूँ उसके अनुसार एक निवेशक को अच्छा बिजनेस एटमॉस्फेयर, अच्छी कानून व्यवस्था, इन्वेस्टमेंट फ्रेंडली नीतियाँ और बेहतर कनेक्टिविटी तो चाहिए ही, साथ में सबसे महत्वपूर्ण अच्छा स्वास्थ्य और अच्छी आबो हवा भी है। और हमारा राज्य आपके इन्वेस्टमेंट के सारे मापदंडों को पूरा करता है। मुख्यमंत्री धामी ने कहा, डेस्टिनेशन उत्तराखंड का मुख्य उद्देश्य जनता के सामने ग्रीन इकोनॉमी, रोजगार को लेकर इकोलॉजी और इकोलॉजी के द्वार राज्य का समुचित विकास करना है। डेस्टिनेशन उत्तराखंड का मुख्य उद्देश्य ग्रीन इकोनॉमी, रोजगार को लेकर इकोलॉजी और इकोनॉमी के द्वारा राज्य का समुचित विकास करना है। किसी ने ठीक कहा है कि बुलंदियों पर पहुंचने से पहले बुलंदियों पर पहुंचने से मुश्किल है बुलंदियों पर बने रहना। बुलंदियों की छूने की कोशिश का हौसला हमने आपसे पाया है। आदरणीय प्रधानमंत्री जी द्वारा गुजरात में वहाँ के मुख्यमंत्री रहते हुए वाइब्रेंट गुजरात शुरू किया और वो धीरे धीरे केवल भारत के अंदर ही नहीं बल्कि दुनिया का मॉडल बन गया। उसी से प्रेरणा लेकर हमने डेस्टिनेशन उत्तराखंड की थीम पर इन्वेस्टर समिट का आयोजन किया है। हमारा प्रयास होगा कि हर 2 वर्षों में इस प्रकार के आयोजन को करें। इस अवसर पर प्रधानमंत्री ने कहा कि अगले कुछ वर्षों में भारत दुनिया की तीसरी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बनने जा रहा है। उन्होंने देश और दुनिया से आए निवेशकों और प्रतिनिधियों का आह्वान किया कि ये स्थिर सरकार
सहायक नीतियां और परिवर्तन की मानसिकता का संयोग बना है। इसलिए देशों, कंपनियों और निवेशकों के लिए ये अभूतपूर्व समय है। साथियों, सामर्थ्य से भरी ये देवभूमि निश्चित रूप से आपके लिए निवेश के बहुत सारे द्वार खोलने जा रही है। आज भारत विकास भी और विरासत भी जिस मंत्र के साथ आगे बढ़ रहा है, उत्तराखंड उसका प्रखर उदाहरण है। प्रधानमंत्री ने उत्तरकाशी के सिलक्याना टनल में श्रमिकों के सफल बचाव अभियान में शामिल राज्य सरकार और सभी टीमों की सराहना की। इसके अलावा प्रधानमंत्री कार्यक्रम स्थल पर बने पंडाल पर पहुंचे, जहां स्थानीय उत्पादों, पर्यटन और वेलनेस की थीम पर आधारित प्रदर्शनी का अवलोकन किया गया। यहां उत्तराखंड सरकार ने यहां के स्थानीय उत्पादों को विदेशी बाजार में स्थापित करने की पहल की गई। प्रधानमंत्री ने उत्तराखंड वासियों को हाउस ऑफ हिमालयाज की बधाई दी। उत्तराखंड में पैदा होने वाली चीजें और उत्तराखंड के उत्पाद अब हाउस ऑफ हिमालयाज के नाम से जाने जाएंगे। ग्लोबल इन्वेस्टर समिट में प्रधानमंत्री को उत्तराखंड में पैदा हुए खास तिमरू से बने परफ्यूम और इत्र भेंट किए गए। प्रधानमंत्री और मुख्यमंत्री धामी ने वोकल फॉर लोकल की आवाज को एक बार फिर से बुलंद करते हुए निवेशकों को आमंत्रित किया और ईज ऑफ डूइंग बिजनेस के अपने वादे को दोहराया। प्रधानमंत्री ने टूरिज्म सेक्टर का जिक्र करते हुए कहा कि डबल इंजन सरकार के फायदे इस सरकार में भी दिखे हैं। उन्होंने कहा कि मेक इन इंडिया की तरह वेड इन इंडिया का अभियान भी शुरू हो। उन्होंने कहा, जो लोग निवेश न कर सकें वो कम से कम अपने परिवार की एक डेस्टिनेशन वेडिंग उत्तराखंड में करें। इससे एक मजबूत सेक्टर यहाँ खड़ा होगा। और मैं तो चाहता हूं मेरे देश के नौजवानों को मेक इन इंडिया जैसे है ना, वैसे ही एक मूवमेंट चलना चाहिए, वेड इन इंडिया। शादी हिंदुस्तान में करो। निवेशक भी समिट को लेकर उत्साहित नजर आए। पहले दिन ग्लोबल इन्वेस्टर समिट में पहुंचे अडानी एंटरप्राइज के प्रणव अडानी ने उत्तराखंड में भविष्य के निवेश का खाका पेश करते हुए कहा कि 2,500 करोड़ के निवेश की योजना बना रहा है अडानी ग्रुप। उन्होंने कहा, In the cement sector, we will invest in excess of 1,700 crores to expand our Ambuja Cements existing capacity in Uttarakhand. We will invest 300 crores to take our Roorkee plant capacity from the present 1.2 million tons to 3 million tons per annum, and we also plan to invest 1,400 crores to set up a grinding unit with a capacity of 4 million tons, and we expect this will create around 6,000 direct and indirect employment opportunities in the Rishikesh, Dehradun area. In the Kumaon region, we have taken up a project of over 800 crores to install smart meters for the Uttarakhand Power Corporation, in line with the Government of India's plan to replace conventional electric meters with the smart prepaid meters. We are also exploring the development of a 1,000-acre land parcel in Pantnagar. The possibilities include infrastructure for an aerocity, an inland container depot, logistics, warehousing, and a knowledge park. Honorable Chief Minister, we are only getting started. The Adani Group is excited by the great range of investment opportunities now emerging in Uttarakhand. भारत माता की वंदे। वहीं पतंजलि समूह के योग गुरु बाबा रामदेव ने इस सम्मेलन में शिरकत की। उन्होंने कहा कि ये उत्तराखंड के लिए गौरवपूर्ण क्षण है। उत्तराखंड में स्वास्थ्य से लेकर शिक्षा तक अपार संभावनाएं हैं। इस मौके पर उन्होंने 10,000 करोड़ के निवेश के साथ 10,000 लोगों को रोजगार देने का ऐलान किया। आज मैं प्रधानमंत्री जी के सामने
जितना अभी तक हमने उत्तराखंड में निवेश किया और यहां पर लोगों को रोजगार दिया, आगे भी करीब 10,000 करोड़ रुपए का नया निवेश और 10,000 से ज्यादा लोगों को रोजगार पतंजलि देगा। ये आपके सामने अपनी प्रतिबद्धता व्यक्त करता हूं। उत्तराखंड के मुख्यमंत्री जेएसडब्ल्यू ग्रुप के एमडी सज्जन सिंह जिंदल ने कहा कि राज्य में लगातार निवेश करने को प्रतिबद्ध है, जिससे प्रदेश में हजारों लोगों को रोजगार मिलेगा। 5 या 6 सालों में जेएसडब्ल्यू द्वारा 1500 मेगावाट के 2 पंप स्टोरेज विकसित किए जाएंगे। इस प्रोजेक्ट में लगभग 15,000 करोड़ रुपए का निवेश होगा और करीब 1,000 से भी ज्यादा लोगों का रोजगार डायरेक्टली मिलेगा। उत्तराखंड का दमसक गुलाब अपनी अनूठी खुशबू के लिए प्रसिद्ध है। कई देशों में अपनी पहचान बना चुका रसना ग्रुप अब उत्तराखंड के गुलाब से बने शरबत को दुबई तक ले जाएगा। बड़े निवेश का ऐलान करते हुए रसना ग्रुप के चेयरमैन पीरूज खम्बाटा ने कहा कि उत्तराखंड के उत्पादकों को वैश्विक स्तर पर पहचान देने का ये अच्छा मौका है। यहाँ के जो 2-3 लोकल प्रोडक्ट है उसको हम ग्लोबल करेंगे और सबसे बड़ा हम प्रोडक्ट को ले रहे हैं जो किसी और ने नहीं लिया है, वो रोज़ है। यहाँ का जो रोज़ ऑयल है जो पहाड़ों में रोज़ वैली में होता है, उसका ऑयल और वाटर पे शरबत बनाना। क्योंकि मेरा मानना है कि अगर हम लोग विदेशी के कोला ये सब इसलिए पीते हैं कि इंडियन ऑल्टरनेट नहीं है। आज एक इंडियन रोज़ शरबत मिलेगा तो आदमी उसी की तरफ जाएगा। तो कैसे इंडियन रोज़ ऑयल को लेके उसके सॉफ्ट ड्रिंक बनाए जाए, इंडिया और फॉरेन में उसको बेचे जाए। इन्वेस्टर समिट के एमओयू को लेकर धामी सरकार ने स्पेशल सेल भी बनाया है। इन एमओयू पर काम करने के लिए यूके स्पाइस पोर्टल बनाया गया है। 5 करोड़ से ज्यादा के एमओयू के लिए एक निवेश मित्र की तैनाती होगी, जो सरकार और निवेशक के बीच ब्रिज का काम करेंगे। मुझे यह बताते हुए भी प्रसन्नता हो रही है कि हमने विभिन्न सेक्टर्स में निवेश मित्र की नियुक्ति की है, जो 5 करोड़ रुपए से अधिक की पूंजी निवेश करने वाले उद्यमों के लिए सिंगल पॉइंट ऑफ कांटेक्ट होंगे। उत्तराखंड में किया गया निवेश सुरक्षित हाथों में है और हम आप सभी को यह विश्वास दिलाते हैं कि हमारे प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में उत्तराखंड में निवेश करने पर आपको किसी भी प्रकार की किसी समस्या का सामना नहीं करना पड़ेगा। सम्मेलन के पहले दिन आयोजित सत्र में हेल्थ केयर सेक्टर पर खासा जोर दिया गया। दूरस्थ पर्वतीय इलाकों में स्वास्थ्य सुविधाओं को पहुंचाने की प्रतिबद्धता जाहिर की गई। निवेशकों ने सरकार के प्रयासों के समर्थन पर भरोसा जताया। शुरुआती दौर तक हेल्थ केयर और फार्मा सेक्टर में लगभग 18,500 करोड़ की पूंजी निवेश के एमओयू साइन किए जा चुके हैं। देखिए, मैं ये कह सकती हूँ कि जिस प्रकार से प्रधानमंत्री जी ने उत्तराखंड ग्लोबल इन्वेस्टर समिट का शुभारंभ किया है, उससे उसकी गंभीरता का पता चलता है। राज्य सरकार का लक्ष्य था कि लगभग 2 लाख करोड़ का इन्वेस्टमेंट जो है उत्तराखंड में रहेगा, लेकिन मैं देख रही हूँ कि प्रधानमंत्री जी के आगमन के उपरांत में यह 2 लाख करोड़ का जो हमारा सपना था वह अब 3 से 4 लाख करोड़ की ओर बढ़ गया है। इतने एमओयू सभी सेक्टर में हुए हैं, चाहे वो सोलर का सेक्टर हो, आईटी सेक्टर हो, हेल्थ सेक्टर हो या वेलनेस सेक्टर हो या आयुष का सेक्टर हो। मैंने ये देखा कि सब में बहुत बड़ी संख्या में जो है लोगों ने इन्वेस्ट करने का विचार बनाया है, एमओयू सरकार के साथ में किया है। स्वयं मैं हेल्थ सेक्टर के सेशन में मैं थी और जिस प्रकार से हेल्थ सेक्टर के सेशन में लोगों का इन्वेस्टमेंट के प्रति रुझान देखने को मिला है, उससे साफ पता चलता है कि उत्तराखंड का जो स्वास्थ्य के प्रति जो सेवाएं उत्तराखंड सरकार दे रही है, मुझे लगता है कि अब वो और बेहतरीन होने जा रहा है और साथ ही हमारे यहाँ के युवाओं को उससे रोजगार भी मिलने जा रहा है। स्टेट गवर्नमेंट से बहुत सहारा मिला। आप जानते हैं यहाँ अटल आयुष्मान योजना चल रही है। आयुष्मान भारत तो है ही, अटल आयुष्मान भी है और करीब 54 लाख जो यहाँ के जो आयुष्मान कार्ड होल्डर्स हैं उत्तराखंड में, बहुत से लोगों का इलाज होता है। और ये मतलब आज से आप 8-10 साल 12 साल पहले तो सोच ही नहीं सकते थे, आप सपने में भी नहीं सोच सकते थे कि इतनी बीमारियां, कठिन से कठिन बीमारियां जो है स्टेट गवर्नमेंट जो है फ्री में इलाज करवा देगी, स्पॉन्सर करेगी। तो एक तरीके से आप देखें तो हेल्थ सेक्टर में और जगह भी है आयुष्मान कार्ड, लेकिन यहाँ पे जो अटल आयुष्मान की वजह से ज़्यादा लोगों को उसकी कवरेज मिली है
और लोग क्वालिटी ट्रीटमेंट ले रहे हैं हॉस्पिटल्स में। और एक चीज़ अभी यहाँ पे जो लोग सोच रहे होंगे कि गवर्नमेंट के साथ टाई अप करेंगे तो पेमेंट कैसे होते होंगे, पेमेंट्स में कोई डिले नहीं है। उत्तराखंड में निहित शिक्षा के सामर्थ्य को संवारने के लिए इन्वेस्टर समिट के तहत विद्यालय उच्च शिक्षा का सत्र आयोजित हुआ। सत्र में शिक्षा मंत्री डॉक्टर धन सिंह रावत ने निवेशकों का आभार व्यक्त करते हुए कहा कि राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 ने देश की शिक्षा व्यवस्था को नया स्वरूप प्रदान किया है। फिलहाल 22 निजी विश्वविद्यालय सहित 275 निजी महाविद्यालय शिक्षा के क्षेत्र में काम कर रहे हैं। उच्च शिक्षा सचिव शैलेश बगोली ने कहा कि सभी बच्चों को शिक्षा के साथ गुणवत्ता युक्त शिक्षा देने के लिए राज्य प्रयासरत है। इस समिट में शिक्षा के क्षेत्र में हुए करार से उम्मीद है कि जल्द पहाड़ी क्षेत्रों में नौनिहालों को शिक्षा का लाभ मिलेगा। अभी जो सत्र हुआ है इसमें लगभग 9,000 करोड़ रुपए के एमओयू हैं और अधिकांश लोग यहाँ हॉस्पिटल खोलना चाहते हैं, मेडिकल कॉलेज खोलना चाहते हैं, विश्वविद्यालय खोलना चाहते हैं, हमारे यहाँ रेजिडेंशियल स्कूल खोलना चाहते हैं। और सबका ये मानना है कि उत्तराखंड में अपार संभावनाएं भी हैं और यहाँ की सरकार जो है हमेशा निवेशकों के साथ खड़ी रहती है कि अगर कोई किसी को दिक्कत नहीं होनी चाहिए। आज इतनी खुशी की बात है, सारे माँ बाप कहते हैं कि हम लोग नहीं पढ़े, मगर मैं चाहते हैं कि हमारी बेटियां अपने बलबूते पे अपनी जिंदगी चलाएं, इंडिपेंडेंस ऑफ द वुमन, एंड दैट इज थ्रू एजुकेशन। अनलेस वी फोकस ऑन वैल्यू बेस्ड एजुकेशन, मीनिंग developing a skill set which gives employment of a kind which satisfies and energizes a person. That is what we should focus on. सम्मेलन के अंतर्गत रियल एस्टेट सेक्टोरल सत्र में उत्तराखंड के प्रति लोगों में साल दर साल बढ़ रहे आकर्षण पर बात हुई। शहरी विकास और आवासीय मंत्री ने बताया कि जहां 4 धाम यात्रा में पिछले साल 46 लाख लोग पहुंचे थे, तो इस साल 56 लाख श्रद्धालु पहुंचे हैं। उन्होंने बताया कि आने वाले दिनों में हरिद्वार ऋषिकेश का वाराणसी की तर्ज पर कायाकल्प किया जाएगा। भारत सरकार के आवास व विकास मंत्रालय के आर्थिक सलाहकार दिनेश कपिला ने कहा कि 2016 में रेरा कानून के आने के बाद से इस क्षेत्र में पहले की तुलना में लोगों का विश्वास बढ़ा है। सत्र में ये जानकारी भी दी गई कि आने वाले दिनों में दिल्ली देहरादून के बीच इकोनॉमिक कॉरिडोर का निर्माण पूरा होने से दोनों शहरों के बीच की दूरी महज 2.5 घंटे में पूरी हो सकेगी। जिसको हम डबल इंजन की सरकार कहते हैं, अगर उसका फायदा आपको देखने को मिलेगा तो आपको उत्तराखंड में दिखेगा, जहां पर आज 95% ऑफ आवर विलेजेस आर नाउ कनेक्टेड विद रोड्स। We have good air connectivity, we have good rail connectivity, we are the new railway line which is coming from Rishikesh to Kanprayag, हमारे बागेश्वर से टनकपुर, these are the पंतनगर airport का expansion, देहरादून airport का expansion, these are the things that are only possible because केंद्र में हमारे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी बैठे हैं, जिनको उत्तराखंड से कुछ बहुत ज़्यादा प्यार है। तो पोटेंशियल डिमांड की कोई कमी नहीं है। As a state and as a stakeholder of the state, co-developer, we both have to just join hands, do plan development and give the supply in the right way possible so that we are not facing any issues on a long-term basis. उत्तराखंड में पलायन एक बड़ा मुद्दा है। उस नब्ज को भी मुख्यमंत्री धामी ने छुआ। उत्तराखंड को आईटी हब बनाने का वादा करते हुए युवा पीढ़ी को निवेश के जरिए प्रदेश में ही रोजगार का वादा किया। हम नौजवानों को प्रदेश में जो इंडस्ट्री का आईटी हब बनाना चाहते हैं, हम प्रदेश में स्थित हमारे जो एक से एक आज विश्व स्तरीय संस्थान हैं, पंतनगर विश्वविद्यालय, आईआईटी रुड़की, एफआरआई, आईआईएम काशीपुर जैसे विश्व स्तरीय संस्थाओं से निकलने वाली हमारी युवा पीढ़ी को राज्य के अंदर ही रोजगार भी देने के लिए हम प्रयास कर रहे हैं। उत्तराखंड एक संसाधन से संपूर्ण राज्य है और यही वजह है कि निवेशक यहाँ पर अपार संभावनाएं देख रहे हैं। अब सरकार की ये कोशिश और जिम्मेदारी होगी कि वो विकास और पर्यावरण के बीच एक संतुलन बैठाकर आगे का रास्ता खोले, ताकि रोजगार के नए अवसर भी पैदा हों और अर्थव्यवस्था भी तेजी से रफ्तार पकड़े।